Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our YouTube channel Desire Box Case. I'm Syam Ijaz. I'm continue to study about the social psychology. So आज जो हमने डिस्कस करना है वो ग्रुप इन्फ्लुएंस नेचर एंड द फंक्शंस हैं कि ग्रुप इन्फ्लुएंस क्या होता है। तो व्हाट इज़ द ग्रुप? सबसे पहले हमने ये देखना है कि ग्रुप होता क्या है। अगर हम लोग ग्रुप की बात करें कि जब भी कुछ लोग इकट्ठे बैठ जाए ना कहीं भी, वो एक ग्रुप बन जाता है। हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले अ कलेक्शन ऑफ एटलीस्ट टू पीपल हु आर डूइंग और डूइंग समथिंग टुगेदर। कलेक्शन होती है एटलीस्ट दो पीपल्स, मतलब उस ग्रुप के अंदर दो लोग होने चाहिए, बिकॉज अगर एक होगा तो वो इंडिविजुअल होगा। दो लोगों की कलेक्शन जिसमें वो बंदा कुछ कर रहे हो। अ कलेक्शन ऑफ पीपल विद समथिंग इन कॉमन, या वो कलेक्शन ऑफ पीपल जिसमें कॉमन इंटरेस्ट हो, कॉमन चीज़ें हो, कॉमन थिंग्स हो, कॉमन चीज़ें शेयर करने के लिए हो। दैट इज़ कॉल्ड अ ग्रुप। ठीक है। तो उस ग्रुप में सबसे पहले हमारे ह्यूमन ग्रुप्स आते हैं, और ह्यूमन ग्रुप्स और कल्चरल ग्रुप्स। ठीक है ना। ह्यूमन ग्रुप्स आर नॉट जस्ट सोशल बट आल्सो कल्चरल, एंड कल्चर ग्रेटली इंक्रीज व्हाट ग्रुप कैन डू। ह्यूमन ग्रुप्स जो हैं वो डिवाइड होते हैं एज ए सोशल पे तो होते ही हैं, लेकिन कल्चर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है किसी भी ग्रुप को बनाने में। ठीक है ना। अब अगर हम लोग कल्चर ग्रुप को देखते हैं तो कल्चर ग्रुप पे वर्ड्स इंफॉर्मेशन इन द ग्रुप एंड पास अलोंग टू द फ्यूचर जनरेशंस जनरली इंक्रीज द बेनिफिट्स ऑफ बीइंग एबल टू ऑब्जर्व एंड कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन। जो कल्चरल ग्रुप्स होते हैं ना उनके पास इंफॉर्मेशन होती है, वो हम जो जनरेशन से जनरेशन को पास करी होती हैं। ठीक है ना। एंसेस्टर्स जो होते हैं वो फ्यूचर जनरेशन्स को जो है जो इन्फॉर्मेशन है वो पास करते हैं, उनसे कम्युनिकेट करते हैं। डेट इज़ अ कल्चरल ग्रुप्स। अब नेचर या टाइप्स ऑफ ग्रुप हम लोग देखते हैं तो हमारे पास परसीव ग्रुप आता है, प्राइमरी ग्रुप, सोशल ग्रुप, कैटेगरीज एंड एसोसिएशन। सो व्हाट इज़ परसीव ग्रुप? अगर हम लोग परसीव की इसकी बाय वर्ड देखें कि परसीव होता क्या, कि किसी चीज़ को परसीव करना, ऐसा जो हमारे पास सामने चीज़ है लेकिन हम उसको जिस तरीके से परसीव करें, डेट इज़ नोन एज अ परसीव ग्रुप। ये हमारी बेसिक डेफिनेशन होती है साइकोलॉजी के अंदर। जब हम लोग बेसिक लेवल की साइकोलॉजी पढ़ रहे होते हैं, इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, उसके अंदर हमारे पास परसीवर का चैप्टर होता है, परसीविंग का। डेट इज़ अ परसीव ग्रुप। परसीव ग्रुप इज़ अ फुटबॉल टीम इज़ मोर लाइक अ ग्रुप देन 40 स्ट्रेंजर ऑन अ बस। कहते हैं कि हम लोग जो फुटबॉल टीम को ना परसीव ग्रुप कह देते हैं, रेदर देन कि जो 40 स्ट्रेंजर्स होते हैं ना बस में, हम उसको नहीं, हम लोग फुटबॉल टीम को परसीव ग्रुप कहते हैं। क्यों? हम उनको क्यों परसीव ग्रुप कहते हैं फुटबॉल टीम को? उनके पास कॉमन आइडेंटिटी होती है, उनके कॉमन गोल्स होते हैं, उनका कॉमन प्रैक्टिस होती है, जो शेयर करते हैं सेम एक्सपीरियंस, कॉमन एक्सपीरियंस। बिकॉज फुटबॉल का ही जो है वो एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। उनका वही गोल होगा कि भाई हम लोग ने गोल अचीव कैसे करना है, उनका मतलब सेम गोल है, स्पेसिफिक गोल है। ठीक है। डेट इज नोन एज अ परसीव ग्रुप। अब व्हाट इज प्राइमरी ग्रुप? अगर हम प्राइमरी ग्रुप देखें, वो प्राइमरी ग्रुप वो होता है जो सबसे पहला ग्रुप बनता है जब एक इन्फेंट पैदा होता है। ठीक है ना। उसके कुछ ईयर्स तक हमारा वो जो इन्फेंट होता है वो प्राइमरी ग्रुप के साथ इंटरेक्ट करता है सबसे पहले। और ये होता है स्मॉल इन साइज, इसका साइज स्मॉल होता है, इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो मॉडरेट होती है। एंड इंटरेक्शन अमंग मेंबर्स हु आर कंसिडर्ड टू इम्पॉर्टेंट, और वो इंटरेक्शन करते हैं उन मेंबर्स के साथ जो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो प्राइमरी ग्रुप जो होता है, मैंने पहले ही कहा था, जो इन्फेंट का सबसे पहले जिनके साथ इंटरेक्शन होता है ना, वो प्राइमरी ग्रुप होता है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल फैमिली, जब बच्चा पैदा होता है उसका सबसे पहले इंटरेक्शन किसके साथ होता है? अभी वैसे फैमिली के साथ, उसके पेरेंट्स के साथ, ब्रदर सिस्टर्स के साथ, जो भी उसके फैमिली के अंदर पर्सन इंक्लूड हैं। उसके बाद आ जाते हैं उसके क्लोज फ्रेंड्स जब वो स्कूल लाइफ के अंदर एंटर होता है। और स्ट्रीट गैंग्स, उसके जो स्ट्रीट फ्रेंड्स हो जाते हैं, स्ट्रीट जितने भी आप गैंग कह लो, इट्स जस्ट लाइक अ फ्रेंड्स ग्रुप कह लो उसको। सो प्राइमरी ग्रुप वो है। अब सोशल ग्रुप कौन सा होता है? प्राइमरी ग्रुप आफ्टर द सोशल ग्रुप वो होता है कि जब पर्सन जो है जॉब के लिए या इस तरीके से काम करने के लिए जाता है ना, तो वो उसका सोशल ग्रुप बन जाता है। ग्रुप इन पब्लिक सेटिंग सच एज एम्प्लॉयमेंट सेटिंग एंड गोल फोकस्ड। वो ग्रुप जो पब्लिक सेटिंग के अंदर बनता है, जैसे कि वो एम्प्लॉयमेंट है, जब वो एक पर्सन एक जगह पे उसको जॉब मिली है, वो जितना भी उसके वहाँ पे फ्रेंड्स होंगे ना, दैट इज़ अ सोशल ग्रुप। एम्प्लॉयज़ एट अ रेस्टोरेंट, जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सारे रेस्टोरेंट्स में जो हैं, या ऐसे पीपल हु वर्क इन अ फैक्ट्री, जो लोग फैक्ट्री के अंदर वर्क करते हैं, वो जितने भी लोग होंगे ना वो उसके सोशल ग्रुप के अंदर शामिल होंगे। देन थर्ड वन इज अ कैटेगरीज। व्हाट इज अ कैटेगरीज? एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल हु आर सिमिलर टू वन अनदर इन टर्म्स ऑफ जेंडर, एथनिसिटी एंड रिलीजन। वो इंडिविजुअल्स जिनके सिमिलर होते हैं एक दूसरों से किस टर्म्स में? जेंडर के अकॉर्डिंगली, एथनिसिटी के अकॉर्डिंगली, या रिलीजियस के। ये तीन टर्म्स या इस तरह के जो कैटेगरीज में सेम होना,
तो वो कैटेगरीज के अंदर आ जाते हैं। जैसे वुमेन है, सारी औरतें अगर इकट्ठी बैठेंगी तो एक कैटेगरी बन जाएंगी। सारे कैनेडियन, जो कनाडा के जो शहरी हैं, कैनेडियंस, ठीक है ना, क्योंकि वो एक सेम एथनिक से शेयर करने या सेम रिलीजन्स के पीपल इकट्ठे हो जाए। आफ्टर दैट आ जाता है एसोसिएशन, aggregate of individuals that perform spontaneously some only brief period of time। वो ग्रुप ऑफ पीपल्स जो सिर्फ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम के ना इकट्ठे होते हैं। अब एग्जाम्पल इसकी ये है कि एन ऑडियंस इन मूवी थिएटर, जो ऑडियंस होती है मूवी थिएटर के लिए, ये ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो इकट्ठे होते हैं। ये गैदर एट अ बस स्टॉप फॉर वेटिंग अ बस, आप लोग बस का वेट कर रहे हो, जो बस स्टॉप में जितने लोग खड़े हैं ना, आपका उनके साथ इंटरेक्शन ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम है। जब तक आपकी बस नहीं आ जाती तब तक आपका उनके साथ इंटरेक्शन है। तो सो दैट इज़ अ एसोसिएशन एंड ग्रुप एंड रोल्स। अब जब ग्रुप है उनके रोल्स क्या होते हैं, रोल्स क्या होते हैं? ईच पर्सन हैज़ अ डिफरेंट जॉब टू डू एंड सच पर्सन कैन बिकम एक्सपर्ट इन जॉब। हर पर्सन की जो है ना डिफरेंट जॉब्स होती हैं और वो डिफरेंट जॉब्स के अंदर ही जो है ना एक्सपर्ट होते हैं। अब हमने नेचर ऑफ ग्रुप देखनी है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कि हमारे ग्रुप्स की जो नेचर है ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग के अंदर क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है सोशल लॉफिंग। व्हाट इज अ सोशल लॉफिंग? इट इज़ अ टेंडेंसी ऑफ पीपल टू वर्क लेस देन हार्ड इन अ ग्रुप देन दे वुड इंडिविजुअल। वो टेंडेंसी ऑफ पीपल जो लेस काम करते हैं ग्रुप के अंदर रेदर देन इंडिविजुअल। अगर वो ग्रुप में होंगे ना, वो कम काम करेंगे, कम मेहनत करेंगे रेदर देन इंडिविजुअल। अब उसकी रीज़न क्या आ जाती है? इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन आर लेस नोटिसेबल इन अ ग्रुप कॉन्टेक्स्ट। हो सकते हैं जो इंडिविजुअल की कंट्रीब्यूशन है वो ग्रुप के अंदर कम नज़र आए, किसी को पता ना चले कि भाई उसने इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है, तो लेस कंट्रीब्यूशन उनकी नोटिसेबल होती है, ठीक है। सम इंडिविजुअल्स प्रेफर टू सी अदर्स कैरी द वर्कलोड, और कुछ इंडिविजुअल्स के अंदर होता है कि वो प्रेफर करते हैं कि दूसरे लोग वर्कलोड ज़्यादा कैरी करें रेदर देन दे। अपने से ज़्यादा वो दूसरों को प्रेफर करते हैं कि वो ज़्यादा वर्कलोड कैरी करें। एंड थर्ड वन प्रिवेंशन। अब इसकी प्रिवेंशन क्या है? डिफाइन मेंबर रोल्स, कि आप जो मेंबर के रोल्स हैं ना वो डिफाइन कर दें कि भाई आपकी ये काम है, आपका ये काम है, आप स्पेसिफिक उनके जो रोल्स हैं उनको बता दें। लिंक इंडिविजुअल्स रिवॉर्ड्स टू परफॉर्मेंस कंट्रीब्यूशन, आप जो है इंडिविजुअल्स के लिए रिवॉर्ड्स रखें जो वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं। उसके बाद आता है सोशल फैसिलिटेशन, द टेंडेंसी फॉर अ पर्सनस बिहेवियर टू बी इन्फ्लुएंस बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर्स। वो टेंडेंसी जिसमें जो पर्सनस का बिहेवियर है वो इन्फ्लुएंस होता है किसी दूसरे की प्रेजेंस की वजह से। पर्सनस का बिहेवियर इन्फ्लुएंस होगा अदर प्रेजेंस ऑफ अदर्स। पॉजिटिवली अफेक्ट परफॉर्मेंस व्हेन पर्सन इज प्रोफेशनल ऑन द टास्क, पॉजिटिवली अफेक्ट हो जाएगा परफॉर्मेंस में। इट नेगेटिवली अफेक्ट परफॉर्मेंस व्हेन द टास्क इज नॉट वेल लर्न, जैसे नेगेटिव अफेक्ट होगा जब वो टास्क जो है उसका वेल लर्न नहीं होगा। फॉर्मल ग्रुप आ जाता है ऑफिशियली डिज़ाइन टू सर्व अ स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन पर्पस। ये फॉर्मल ग्रुप वो आता है कि जिसको ऑफिशियली डिज़ाइन किया जाता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन को सर्व करेंगी ऑफिशियली तौर पर। इसमें परमानेंट वर्क ग्रुप होता है। परमानेंट वर्क ग्रुप आर कमांड वर्क ग्रुप इन वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। वो वर्क ग्रुप होता है जो परमानेंटली तौर पर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के साथ जुड़ा होता है। जो टेम्प्रेरी वर्क ग्रुप वो होता है आर टास्क ग्रुप आर क्रिएटेड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, जिन्होंने स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए रखा होता है। इनफॉर्मल ग्रुप वो होता है इमर्ज विदाउट बीइंग ऑफिशियली डेजिग्नेटेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, या ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर ऑफिशियली तौर पर वर्क नहीं कर होते। फॉर्मल जो होते हैं ना वो ऑफिशियली होते हैं, तो इनफॉर्मल ऑफिशियली नहीं होते। लाइक अ फ्रेंडशिप ग्रुप एंड इंटरेस्ट ग्रुप। फ्रेंडशिप ग्रुप होता है कि आपके फ्रेंड्स हैं, दिस इज एन इनफॉर्मल ग्रुप। और इंटरेस्ट ग्रुप जो आपका सेम इंटरेस्ट शेयर कर रहे हो, दैट इज अ इंटरेस्ट ग्रुप। उसके बाद जो ग्रुप्स के अंदर स्टेजेस आ जाती हैं, फर्स्ट वन इज फॉर्मिंग, सेकेंड वन इज स्टॉर्मिंग, थर्ड वन इज नॉर्मिंग, फोर्थ वन इज परफॉर्मिंग एंड फिफ्थ वन इज एडजॉर्निंग। सो हम लोग इसका फर्स्ट वन देखते हैं फॉर्मिंग। फॉर्मिंग है इनिशियल एंट्री ऑफ अ मेंबर इन अ ग्रुप। किसी भी मेंबर की इनिशियल एंट्री होती है ग्रुप में। मेंबर कॉन्सर्न्स इंक्लूड, जो मेंबर्स का कंसर्न होते हैं ना इसमें, गेटिंग नो टू ईच अदर, कि वो एक दूसरे को जाने। जब एंटर होते हैं ग्रुप के अंदर तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या होता है कि आप एक दूसरे के साथ इंट्रैक्शन करें, उसके इंटरेस्ट जानें। डिफाइन ग्रुप मेंबर्स, कि आप ग्रुप मेंबर्स को डिफाइन करें। डिटरमाइनिंग द ग्रुप रियल टास्क, और वो जो ग्रुप का रियल टास्क है उसको डिटरमाइन करना। सेकेंड वन इज स्टॉर्मिंग। वाह माय गॉड, डायग्राम कितनी प्यारी बनाई हुई है उन्होंने स्टॉर्मिंग की। a perform a period of high emotionally tension among group members। जो पीरियड होता है वो इमोशनली और टेंशन होता है ग्रुप मेंबर्स का, बहुत ज़्यादा इमोशन होता है कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा टेंशन होती है उनके वर्क एनवायरनमेंट के अंदर। और जो मेंबर का कंसर्न्स होता है ना इसमें, डीलिंग विद आउटसाइड डिमांड,
उन्होंने जो आउटसाइड डिमांड होती है ना, जो वर्क के अंदर उन्होंने डिमांड्स दी होती हैं, उनके साथ डील करना है। क्लैरिफाइंग मेंबरशिप एक्सपेक्टेशंस, जो मेंबरशिप एक्सपेक्टेशंस को क्लैरिफाई करना है। डीलिंग विद ऑब्स्टेकल्स, जितनी भी डिफिकल्टीज हैं उन सब के साथ टैकल करना है। उसके बाद आ जाते हैं नॉर्मिंग, द पॉइंट एट विच द ग्रुप रियली बिगन टू कम टुगेदर एज कोऑर्डिनेट यूनिट। इस पॉइंट पे, नॉर्मिंग के पॉइंट में, जो तमाम ग्रुप जो होते हैं ना, वो इकट्ठे काम करते हैं एज अ कोऑर्डिनेट यूनिट। इसमें मेंबर्स का कंसर्न क्या होता है? होल्डिंग ग्रुप टुगेदर, के ग्रुप को इकट्ठा होल्ड करना है, उन सबको इकट्ठा जो है ना किसी भी ऑब्स्टेकल्स के साथ डील करना है। डीलिंग विद प्रीमेच्योर सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, इसके साथ भी डील करना है कि जब उनको पहले ही सेंस आ जाती है कि भाई हम लोगों ने ये काम अचीव कर लिया है, उसके साथ डील करना। परफॉर्मिंग, members deal with a complex task and handle internal disagreement, जिसमें मेंबर्स ने डील करना है कॉम्प्लेक्स टास्क को, ठीक है, और डिसएग्रीमेंट, जो इंटरनली उनके जो प्रॉब्लम्स होते हैं, डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, उनको हैंडल करना है। इसका प्राइमरी चैलेंज जो होता है ना, टू कंटिन्यू टू इम्प्रूव रिलेशनशिप्स एंड परफॉर्मेंस। इसमें हम लोगों ने अपना रिलेशनशिप और हम अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करना है। एडजॉर्निंग अ वेल इंटीग्रेटेड ग्रुप इज, ये वेल इंटीग्रेटेड ग्रुप होता है, एबल टू डिस्बैंड व्हेन इट्स फिनिश वर्क, ये डिसबैंड हो जाता है जब वो अपना वर्क जो है कंप्लीट कर लेते हैं। विलिंग टू वर्क टुगेदर इन फ्यूचर, और इनका विलिंग होते हैं कि फ्यूचर में अगर कोई टास्क मिला तो हम लोग इकट्ठे काम करेंगे। आज का हमारा यही टॉपिक था, इसमें हम लोगों ने ग्रुप्स के बारे में डिस्कस करना था कि ग्रुप्स क्या होती हैं, नेचर ऑफ ग्रुप क्या होती है। ये बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है, सिंपली कि हम लोगों ने अपनी रियल लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा पढ़ा होता है और हम लोग पढ़ते पढ़ते आ रहे होते हैं। तो सिंपली इसमें सिर्फ एक ग्रुप के बारे में बताया गया है, ग्रुप होते कौन से, इसके टाइप्स क्या होती हैं। आपके इसके अकॉर्डिंगली कभी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा, और आपको ये लेक्चर कैसा लगा इसका कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।